प्यार मोड़ दे। हर पल जियो ड्रामा हक महर के एपिसोड नंबर 55 को आज हम रिव्यू करने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि कैसे जूबी कर रही है एमन की छानबीन और क्यों विरसा लौट आई अपने ससुराल। आपको बता दें कि ये जो जूबी है, जूबी को पूरा पूरा शक है एमन पर कि वो इस्लामाबाद पढ़ाई के लिए नहीं गई थी और इसके पीछे कोई राज है। तो इसके चक्कर में वो फ़ोन कर कर पूछती है कॉलेज में, और कॉलेज वाले कहते हैं कि एमन नाम की तो किसी भी लड़की ने यहाँ पर एडमिशन नहीं लिया। इसी बीच एमन को उसके मंगेतर का फ़ोन आता है और वो उससे बात करना चाह रहा होता है, पर एमन बहुत सैड होती है और एमन अच्छे से बातें नहीं करती है। और इसी बीच जो वकार की अम्मी हैं वो गई थी विरसा के घर जब उसके अब्बू का इंतकाल हुआ था। तो इसी बीच ताई वकार की अम्मी को काफ़ी खरी खोटी सुनाती हैं कि तुम कैसे अब भी यहाँ पर आ गई और तुम्हारे सर पर मंसूद को मारने का जुल्म है। तो इसी बीच आपको बता दें कि फरमान जो सारी जायदाद पे कब्जा करना चाहता है और वो विरसा से कार्ड मांगता है कि तुम मुझे कार्ड दे दो, मुझे जितने पैसों की ज़रूरत होगी इस काम में मैं निकाल लेता हूँ। जिस पे विरसा की अम्मी काफ़ी समझदारी का सबूत देती हैं और वो उसको कार्ड नहीं देती हैं। वो कहती हैं जो पैसे चाहिए होंगे ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इसी बीच ताई ताया को काफ़ी खरी खोटी सुनाती हैं कि तुमने ज़िंदगी में कुछ नहीं किया, इसलिए हमें किसी और के घर में रहना पड़ रहा है। और ताया भी उनकी बातों में आ जाते हैं, फातिमा के पास जाते हैं और जायदाद का मुआयना लेने की कोशिश करते हैं। इसी बीच विरसा वकार के घर पर पहुंचती है और वहां पर वो जूबी को खूब सुनाती है, कहती है वकार को तुम ही रखो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो अपने बेटे को लेने आई हूं, और अपने बेटे को लेकर वापस आ जाती है। इसी बीच जब विरसा की अम्मी उससे बात कर रही होती है तो उसकी अम्मी कहती है कि बेटा अब तुम्हें सब कारोबार देखना होगा और तुम एक काम करो, तुम वकार से तलाक ले लो, मैं तुम्हारी शादी आदिल से करा दूंगी, आदिल बहुत ही समझदार बच्चा है। इसी बीच फरमान जो है वो विरसा के साथ बदतमीजी करता है, उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है कि मुझे भाई कहने की बजाय अब तुम शोहर कहा करो, जिस पे विरसा बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाती है और इतनी नाराज़ होती है कि विरसा अपने ससुराल लौट आती है। जो घर वकार ने उसे दिया था वो उस घर में आकर रहने लगती है। और इसी बीच वो बहुत ज़्यादा टेंशन में है कि कैसे वो अपनी अम्मी को प्रोटेक्ट करेगी अब, क्योंकि अब तो उसके अब्बू भी नहीं रहे और वो वही पुरानी सोचकर परेशान होती है। अब देखते हैं आगे क्या होगा।